नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज़ 24.com में आपका स्वागत है। मैं ऋतु सिंह। पेश है आज के समाचार। भक्तों की भोलेनाथ से दूरी होगी कम, ऋषिकेश नीलकंठ रोपवे को हरी झंडी, बोर्ड ने लगाई मुहर। ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव मंदिर तक जाने में अब श्रद्धालुओं को मिनटों का समय लगेगा। उत्तराखंड मेट्रो रेल UKMRC की बोर्ड बैठक में ऋषिकेश नीलकंठ महादेव रोपवे निर्माण पर मुहर लग गई है। अब प्रस्ताव कैबिनेट के लिए भेज दिया गया है। कैबिनेट में स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण शुरू होगा। UKMRC की ओर से जो प्रस्ताव पास किया गया है उसके तहत रोपवे की कुल दूरी 5.5 किलोमीटर की होगी। इसमें बीच में 2 पड़ाव आएंगे, एक ISBT और दूसरा त्रिवेणी घाट। घाट से सीधे नीलकंठ तक का सफर होगा। नकल करते पकड़े गए छात्र, दून स्कूल में पढ़ रहे केंद्रीय मंत्री के बेटे और पूर्व CM के नाती पर कार्रवाई। आप नेता के ट्वीट के बाद गरमाया मामला। शुक्रवार को दिन भर एक केंद्रीय मंत्री के बेटे और एक पूर्व मुख्यमंत्री के नाती के दून स्कूल में बोर्ड परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करने की चर्चाएं सोशल मीडिया में चलती रही। चर्चा इस बात की भी थी कि दोनों छात्रों को स्कूल प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए हॉस्टल से निष्कासित कर दिया है, लेकिन दबाव में कार्रवाई वापस ले ली गई। शाम को स्कूल प्रशासन की ओर से सभी चर्चाओं पर विराम लगा दिया गया। स्कूल प्रशासन ने छात्रों को हॉस्टल से निष्कासित करने की सूचना का खंडन किया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिन्हा ने इस पर ट्वीट किया है। इसके बाद मामला गर्मा गया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री के बेटे और पूर्व CM के नाती के नकल करते पकड़े जाने के बाद प्रिंसिपल ने कार्रवाई तो की, लेकिन दबाव बनाकर कार्रवाई रोक दी गई। सैनिक कल्याण मंत्री जोशी ने राजनाथ सिंह से की मुलाकात, लिखित परीक्षा की तिथि जारी करने सहित मुख्य बिंदुओं पर चर्चा। प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से नई दिल्ली स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात कर राज्य के युवाओं के लिए सेना भर्ती खोलने और वर्ष 2020 में आयोजित भर्ती की लिखित परीक्षा की तिथि घोषित करने को कहा। उन्होंने गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज की लीज बढ़ाने की भी पैरवी की। क्षेत्र के होनहार छात्रों को शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए इस विकल्प को पुनर्जीवित करने की पैरवी भी रक्षा मंत्री के सामने की गई। सैनिक कल्याण मंत्री ने बताया कि केंद्रीय रक्षा मंत्री ने दोनों प्रकरणों पर जल्द कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। बद्रीनाथ आएगा और पास, हेलंग मारवाड़ी बाईपास को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी। ऑलवेदर रोड के तहत बद्रीनाथ हाईवे पर प्रस्तावित हेलंग मारवाड़ी बाईपास मार्ग का निर्माण कार्य जुलाई में शुरू हो जाएगा। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने इस मार्ग के विरोध में करीब 1 वर्ष तक आंदोलन किया, जिस कारण निर्माण नहीं हो पाया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। मार्ग के निर्माण को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। बाईपास मार्ग के निर्माण से बद्रीनाथ धाम की दूरी 30 किलोमीटर कम हो जाएगी। साथ ही चीन सीमा क्षेत्र में सेना की आवाजाही आसान हो जाएगी। BRO के कमांडर कर्नल मनीष कपिल ने बताया कि हेलंग मारवाड़ी 5 किलोमीटर मार्ग का नवनिर्माण और हेली जोशीमठ 10 किलोमीटर मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण का कार्य एक साथ शुरू किया जाएगा। इसके बाद जोशीमठ बाजार में जाम से मुक्ति मिल जाएगी। जन्मदिन की पार्टी में हुआ विवाद, आग बबूला। एक पक्ष के 4 लोगों ने धारदार हथियार से कर्मचारी को उतारा मौत के घाट। लक्ष्मण झूला थाना निरीक्षक संतोष सिंह कुंवर ने बताया कि शिवालिक कैंप के पास में ही एकलव्य कैंप है। आसपास के कैंप होने के चलते दोनों पक्षों में अक्सर विवाद होता रहता है। शुक्रवार देर रात एकलव्य कैंप में जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। इसी दौरान शिवालिक और एकलव्य कैंप संचालक के बीच किसी बात को लेकर नोकझोंक हो गई। आरोप है कि एकलव्य कैंप के 4 कर्मचारी शिवालिक कैंप में घुस गए। एकलव्य कैंप के कर्मचारियों ने धारदार हथियार से शिवालिक कैंप के कर्मचारी पर हमला कर दिया। कर्मचारी को गंभीर अवस्था में SPS राजकीय अस्पताल लाया गया। यहां चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। योग गुरु बाबा रामदेव के साथी स्वामी मुक्तानंद का निधन, संत समाज और हरिद्वार में शोक की लहर। हरिद्वार पतंजलि योगपीठ में स्वामी मुक्तानंद का 66 वर्ष की उम्र में शुक्रवार देर रात आकस्मिक निधन हो गया। योग गुरु स्वामी रामदेव के साथी स्वामी मुक्तानंद के निधन से पूरे संत समाज और हरिद्वार में शोक की लहर है। स्वामी मुक्तानंद पतंजलि योगपीठ के कोषाध्यक्ष थे और वह पतंजलि योग ग्राम के प्रभारी भी थे। शुक्रवार की देर शाम उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और तुरंत उन्हें एम्बुलेंस में सिडकुल हरिद्वार स्थित मेट्रो हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पतंजलि को जड़ी बूटी शोध संस्थान बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके निधन पर स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, राम भरत ने गहरा शोक व्यक्त किया है।
ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहाड़ी से टकराई मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं से भरी बस, 12 घायल। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के इंदौर और देवास से चारधाम यात्रा पर आए श्रद्धालुओं का एक दल बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने शनिवार की सुबह ऋषिकेश लौट रहा था। सुबह करीब 7 बजे तोता घाटी के समीप बस अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकरा गई। बस में सवार 12 यात्री घायल हो गए। घायलों में 7 महिलाएं शामिल हैं। बस में कुल 40 यात्री सवार थे। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद 108 सेवा के जरिए घायल यात्रियों को राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश लाया गया। उधम सिंह नगर में खनन पट्टे के विवाद में भाजपा मंडल महामंत्री की गोली मारकर हत्या। खनन पट्टे के रास्ते को लेकर हुए विवाद के बाद शांतिपुरी नंबर 3 में पड़ोसी ने भाजपा मंडल महामंत्री की गोली मारकर हत्या कर दी। कार्की को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। बता दें कि शांतिपुरी में खनन के खेल को लेकर आपसी रंजिश रखी जाती है। मामले में जिले के एसएसपी मंजूनाथ टीसी का कहना है कि पुलिस मामले की जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी है। जल्द घटना को अंजाम देने वाले को पकड़ लिया जाएगा। यूटीयू के छठे दीक्षा समारोह में राज्यपाल ने 49 छात्रों को स्वर्ण पदक से किया सम्मानित। 48 शोधार्थियों को मिली उपाधि। देहरादून वीर माधो सिंह भंडारी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यूटीयू के छठे दीक्षा समारोह में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने 49 मेधावी छात्रों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। स्वर्ण पदक प्राप्त करने वालों में 44 छात्राएं हैं। इसके अलावा 48 शोधार्थियों को भी उपाधि प्रदान की गई। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुल सचिव ERP गुप्ता, दून विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुरेखा डंगवाल, EPJ अब्दुल कमाल, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय चंपावत के निदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल, महिला प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक डॉक्टर RPS गंगवार आदि मौजूद रहे। टिहरी झील के रेतीले दलदल में फंसा शख्स, बचाने के लिए जदोजहद। चिन्याली सौड़ के पास मणिगांव का एक ग्रामीण दलदल में फंस गया। उसे बचाने के लिए यहां बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे, अपने अपने स्तर में प्रयास कर रहे थे, लेकिन आखिर में मामले का संज्ञान लेते हुए मौके पर SDRF को भेजा गया। SDRF मौके पर पहुंच गई है। ग्रामीण जहां फंसा है वहां हेलीकॉप्टर से ही पहुंचा जा सकता है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने मुख्यमंत्री कार्यालय से हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कराने की मांग की। उम्मीद है कि कुछ ही देर में CM कार्यालय भी मामले का संज्ञान लेगा। इसी के साथ समाचारों को देते हैं विराम। जुड़े रहिए उत्तराखंड News 24.com के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।